Subscribe for more content. संडे सुबह हम सभी दोस्तों का प्लान बनता है कि इस गर्मी से छुटकारा पाने के लिए हम सभी दोस्त दिल्ली से शिमला एक रोड ट्रिप पर जाएंगे और इस भयानक दिल्ली की गर्मी से बच भी जाएंगे। तब हम सभी दोस्तों में से बस 4 दोस्तों के ही घर वाले इस रोड ट्रिप के लिए राज़ी होते हैं। तब हम 4 दोस्त राहुल, अजय, कुमार और मैं साहिल, हम चारों अजय की कार में ठीक रात के 9 बजे इस रोड ट्रिप पर निकलने का तय करते हैं। क्योंकि दिल्ली से शिमला का रास्ता बाय रोड करीब 6 से 6.5 घंटे का था, तो हमें रास्ते में कोई ट्रैफिक ना मिले और हम जल्द से जल्द शिमला पहुंच सके, इसीलिए हम रात को 9 बजे निकलने का तय करते हैं। जैसे ही रात के 9 बजते हैं, हम चारों दोस्त अजय की कार में बैठकर शिमला के लिए निकल जाते हैं। तब उस रात रोड पूरी खाली थी, जिससे हमें शिमला पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ घंटों तक कार में बैठे बैठे हम सभी दोस्त एक चाय की टपरी पर थोड़ा आराम करने के लिए रुक गए थे। हम चाय पी ही रहे थे कि तभी राहुल हम सबको एक भूत की कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर कुमार बहुत डर जाता है। फिर हम दोबारा अपनी ट्रिप शुरू करते हैं। तब रात के 1 बजे होंगे। हम शिमला पहुंचने ही वाले थे। शिमला उस जगह से करीब आधा या 1 घंटा दूर था। वो रास्ता भी बड़ा अजीब था। रोड के दोनों तरफ घने जंगल थे और रोड पूरी तरह से खाली था। एक सन्नाटा और अंधेरा, ना कुछ दिखाई दे रहा था ना कुछ सुनाई दे रहा था। तभी हमारी कार बीच रास्ते में ही अपने आप बंद हो जाती है। कुमार पहले से ही डरा हुआ था और फिर यूं सुनसान रास्ते में कार के खराब हो जाने से वो और भी ज़्यादा डर गया था। अजय ने पूरी कोशिश की, पर उससे कार ठीक नहीं हो रही थी। तभी मैंने एक मैकेनिक को कॉल किया और अपनी परेशानी बताई। तब उसने मुझसे कहा कि वो 20 से 25 मिनट में उधर आ जाएगा। तभी फिर से राहुल कुमार को डराने लगता है और उसे उन काले अंधेरे में छिपे उन जंगल की तरफ दिखाकर उसे कहानियाँ सुनाने लगता है कि तभी हमें उस जंगल से एक पायल की आवाज़ सुनाई देती है। हम सभी थोड़ा डर जाते हैं। कुमार डर के मारे कार में जाके बैठ जाता है। राहुल फिर कहता है, अरे मैंने तुम सभी को भूतों की कहानी सुनाई ना, इसी वजह से हमें पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये हमारा वहम है। कि तभी किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आती है। तब हम सभी बहुत डर चुके थे, क्योंकि उस पूरे रोड पर हमारे सिवा और कोई भी नहीं था। तभी फिर से हमें किसी के पायल पहनकर भागने की आवाज़ आई। तब हम सभी कार में जाके बैठ गए। वो सभी आवाज़ें आती ही जा रही थी कि तभी थोड़ी देर बाद वहाँ मैकेनिक आ गया और वो आवाज़ें भी आना बंद हो गई। फिर हम शिमला के लिए निकल गए। दिल्ली की अंधेरी रात, और उस रात में मैं और मेरा दोस्त मेरी कार में दिल्ली की सुनसान सड़कों पर घूमते हुए। उस रात का कुछ अलग ही माहौल था। वो रात मुझे और मेरे दोस्त को हमेशा हमेशा याद रहेगी, क्योंकि जब हम उस रात को एक सुनसान सड़क से जा रहे थे, तो हमें कुछ दूरी पर खड़ी एक लड़की दिखाई देती है। तब करीब रात के 12 बजे होंगे। मैंने अपने दोस्त से कहा, ये इतनी रात को एक लड़की ऐसे सुनसान रोड पर क्या कर रही होगी। तभी वो लड़की हमारी कार देखकर हमसे लिफ्ट मांगती है। मेरा दोस्त कार रोकता है और फिर मेरे दोस्त ने
कार की विंडो नीचे करी और उस लड़की से पूछा, क्या हुआ मिस? तब उस लड़की ने मेरे दोस्त से कहा कि वो एक पार्टी में अपने दोस्तों के साथ आई थी, पर उसके दोस्तों से लड़ाई हो गई और उसके दोस्त उसे यहाँ अकेला छोड़ गए। वो लड़की बहुत डरी हुई थी। तब हमने उस लड़की को लिफ्ट दे दी। मैंने फिर उस लड़की से उसका नाम पूछा। तब उसने अपना नाम सिमरन बताया। मेरे दोस्त ने जब सिमरन से पूछा कि उसे कहाँ जाना है, तब उसने कहा, मुझे सीधे थोड़ी दूर और जाना है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि इतनी रात को एक सुनसान रोड पर उस लड़की के सिवा और कोई भी नहीं था और उसने सिर्फ हमसे ही लिफ्ट मांगी। फिर जब हमने उससे पूछा कि उसे कहाँ जाना है, तब उसका कहना कि मुझे थोड़ी दूर और जाना है। मुझे उस सिमरन पर शक हो रहा था कि कहीं वो कोई चोर तो नहीं। तब मैंने सिमरन से पूछा कि उसने उबर या ओला क्यों नहीं बुला ली। तब उसने मुझे बड़ा अजीब सा जवाब दिया। उसने मुझसे कहा, मुझे ओला या उबर यूज़ करना नहीं आता और ना ही मैं कोई फ़ोन रखती हूँ। यह सुनकर मेरे और मेरे दोस्त हम दोनों के ही होश उड़ गए थे, क्योंकि आज के टाइम कौन ही होगा जो मोबाइल फ़ोन नहीं रखता होगा। तभी अचानक से वो सिमरन अजीबोगरीब बातें करने लगी। जैसे वो कहती है, तुमको पता है, कई लोग कहते हैं कि इधर भूत रहते हैं। वैसे तुम लोग भूत वगैरह पर भरोसा करते हो? तब मेरे दोस्त ने कहा, नहीं, हमें ये भूत वूत पर भरोसा नहीं है। तुम ये सब बात छोड़ो और ये बताओ कि तुमको जाना कहाँ है। तब सिमरन एक बड़ी ही अजीब आवाज़ में कहती है, तुम अब भरोसा करने लग जाओगे। और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। हम बहुत डर गए थे। तब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सिमरन वहाँ से कहीं गायब हो चुकी थी। तब हम दोनों इतना डर गए थे कि हम पास ही के एक चाय की दुकान पर रुक गए। हम दोनों को इतना डरा हुआ देख चाय वाला हमसे पूछता है, क्या हुआ आपको? तब मैंने उसे हमारे साथ जो कुछ भी हुआ बता दिया। हमारी कहानी सुनने के बाद उस चाय वाले ने हमसे कहा, वो लड़की अक्सर यहाँ से आने जाने वाले लोगों को दिखाई देती है और वो उनसे लिफ्ट मांगती है, फिर कहीं गायब हो जाती है। तब से मैंने और मेरे दोस्त ने लेट नाइट रोड ट्रिप पर जाना बंद कर दिया। चक्रव्यूह का मतलब होता है कि आप जब एक लूप में फंस जाओ तब उसे चक्रव्यूह कहते हैं। ऐसा ही कुछ होता है हमारे साथ। जब मैं और मेरे दो दोस्त आदित्य और सुमित हम जब एक रोड ट्रिप पर सूरत से अहमदाबाद जा रहे थे, तब हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारे होश उड़ा दिए। तब हम एक सुनसान पड़े रोड पर रुके हुए थे, क्योंकि आदित्य जो कार चला रहा था उसे टॉयलेट करना था। तब उसने कार को रोड के किनारे लगाया और टॉयलेट करने चला गया। तब मैं और सुमित उस रोड के पास में एक बहुत पुराना, खाली और टूटा फूटा घर था। हम उस घर के पास चले गए। तभी वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था। तब सुमित ने उस आदमी से पूछा, अरे भाई साहब, ये घर कब से खाली पड़ा है? तब उस आदमी ने हमसे कहा, मुझे इस घर के बारे में तो ज़्यादा पता नहीं, पर हाँ, कई लोग कहते हैं कई साल पहले इस घर में जो आदमी रहा करता था उसकी इस घर में ही जलकर मौत हो गई थी। तब से ये घर खाली ही पड़ा है। तभी आदित्य हमें आवाज़ लगाकर बुलाता है। हम फिर कार में बैठकर अहमदाबाद के लिए निकल जाते हैं। कई घंटे बीत चुके थे। दिन से अब शाम होने को आई थी, पर हम अभी तक अहमदाबाद नहीं पहुंचे थे। मुझे कुछ अजीब लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बाहर के पेड़ पौधे बार बार जो मुझे दिख रहे थे वो बदल ही ना रहे हों, जैसे मैंने उनको पहले भी देखा हो। तभी मुझे वही पुराना घर दिखाई देता है जहां मैं और सुमित
उस आदमी से बात कर रहे थे। मैंने तुरंत आदित्य को कार रोकने के लिए कहा। फिर मैंने आदित्य और सुमित को वो पुराना घर दिखाया। हमें हमारी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। फिर हम सब कार में वापस बैठ गए। हमें उस सुनसान रास्ते पर भटकते भटकते और कई घंटे बीत चुके थे। अब रात हो चुकी थी। सुमित और मेरी हालत डर के मारे खराब हो चुकी थी। आदित्य कार चलाए ही जा रहा था और हमें वो पुराना घर बार बार दिखाई दिए जा रहा था। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हमारी कार में पेट्रोल भी बहुत कम बचा था कि तभी हमें एक आदमी दिखाई दिया जो उस रोड के ठीक बीच में खड़ा था। उसने हमसे लिफ्ट मांगी और हमने उसे लिफ्ट दी। थोड़ी देर तक हमें लगा कि अब हम उस चक्रव्यूह से बाहर आ गए हैं, क्योंकि वो पुराना घर हमें अब दिखना बंद हो गया था। तभी उस आदमी ने कार को रुकवाया और कहा, आपका शुक्रिया। जब हमने उसके घर की तरफ देखा तो हम दंग रह गए, क्योंकि वो वही पुराना घर था जो हमें बार बार दिखाई दे रहा था। तभी वो आदमी जिसने हमसे लिफ्ट मांगी थी वो कहीं गायब हो गया। तब हम इतना डर गए कि आदित्य ने कार बहुत स्पीड में चलाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद हमें फिर से वही आदमी दिखाई दिया। उस आदमी को देखकर आदित्य ने कार पर से कंट्रोल खो दिया और हमारा एक्सीडेंट हो गया। जब हमारी आँख खुली तो हम अहमदाबाद के हॉस्पिटल में थे। आज तक हमें वो आदमी और वो पुरानी हवेली याद है।